अलीगढ़ के एसएसपी कार्यालय में उस वक्त बेहद ही भावुक दृश्य देखने को मिला जब एक पीड़ित पति अपनी आंखों में दर्द और चेहरे पर बेबसी लेकर इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचा। साहब, मुझे मेरी बीवी से बचा लो, यही शब्द थे बुलंदशहर निवासी कपिल कुमार के, जिनकी आवाज कांप रही थी और शरीर पर जख्म अभी ताजा थे। कपिल कुमार की शादी 3 साल पहले अलीगढ़ की ही रहने वाली हेमलता से हुई थी। कपिल का कहना है कि शादी के 2-3 महीने बाद से ही घर में झगड़े, फसाद और मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि हेमलता आए दिन मायके वालों को बुलाकर कपिल के साथ मारपीट करवाती थी। जब कपिल काम पर घर से बाहर होता तब उसकी मां और बच्चों से भी झगड़ा किया जाता था। पीड़ित पति का दर्द यही नहीं रुका। कपिल ने बताया कि उसने कई बार ससुराल पक्ष से शिकायत की, समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे ही चुप करा दिया जाता। हालात तब और बिगड़ गए जब अंतिम बार हेमलता ने मायके वालों को बुलाकर कपिल की बेरहमी से पिटाई करवाई। आरोप है कि इस दौरान घर में रखी नकदी और जेवर भी लेकर वह फरार हो गई और कोर्ट में फंसाने की धमकी दे गई। इस मारपीट के बाद कपिल को 1 हफ्ते तक अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। अब जब सहन शक्ति टूट गई तो वह अपनी पीड़ा और इंसाफ की आस लेकर एसएसपी दफ्तर पहुंच गया। कपिल की मांग सिर्फ इतनी है, उसे सुरक्षा मिले, सच्चाई की जांच हो और उसे इस मानसिक और शारीरिक यातना से बचाया जाए। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम कपिल कुमार शर्मा है। मैं सुलझावली का रहने वाला हूँ। क्या हुआ आपके साथ? मेरी सन 2022 में शादी हुई थी और रामनगर अलीगढ़ की रहने वाली लड़की है और उसका नाम हिमांशी उर्फ हेमलता है। कागजों में नाम उसका हेमलता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके 2-2.5 महीने तक वो सही रही और 2-2.5 महीने बाद वो माँ के साथ मारपीट करने लगी और बच्चों के साथ मारपीट करने लगी। मैंने उसको बोला कि मेरी माँ विधवा है, बड़ी बूढ़ी है, तो उनके साथ मत किया कर। तो उसने, जब मैं प्रोग्राम करने के लिए बाहर गया था, तो उसने अपने घर वालों को बुलाया, अपने भैया जो भी कुछ हैं वहाँ के रिश्तेदार, उन्होंने बुलाया और मेरे घर वालों के साथ मारपीट की। कई बार मारपीट की। मैंने समझा, आपने इसका विरोध नहीं किया फिर? मैंने कई बार उनको, मम्मी को बोला और उनके भाई को भी बोला, उसको भी बोला, वो नहीं मानी। वो फिर एक दिन उसने अपने भाई को बुला करके, जिसका नाम नरेश है, और उसके साथ कई आदमी आए थे, उसका जीजा भी था और जो भी थे, उन्होंने मेरे को मार लगाई है भयंकर तरीके से 1 दिसंबर की रात को। ठीक है। और मैं हॉस्पिटल रहा हूँ, 12 दिन में हॉस्पिटल रहा। मेरा दिमाग फट गया था और मैं बहुत परेशानी में। मैं जब वहां से लौट के आया तो ये जा चुकी थी घर से छोड़ करके। अपने मायके जा चुकी? हाँ, ये अपने मायके के साथ जा चुकी थी। और मैंने अपना सामान देखा तो 50,000 नकदी, जेवरात जो भी घर पर रखे थे वो सब लेकर के चली गई। मैंने उसको बोला कि भाई तू आजा, क्यों नहीं आ रही है? तो उसने मेरे को गाली गलौज की और इसने मेरे को बोला कि मैं अब तुझसे कोर्ट में मिलूंगी। ठीक है। और इसने मेरे को यहाँ पे अलीगढ़ में सिविल लाइन पे जो थाना है उसमें इसने दरखास्त डाली थी। मैं आज वहाँ पे आया था तो इसने, इसका भाई और इसने बहुत अभद्रता से मेरे को बात की और मानने पर भी उतारू हो गए। वो तो वहाँ पे पुलिस महाराज जी थे और जो मेरी वहाँ बच गई स्थिति। अब तुम कहाँ पर आए हो आज? अब मैं आया हूँ अलीगढ़ के एसएसपी ऑफिस में। तो एसपी साहब से मुलाकात हुई तुम्हारी? एसपी साहब से मुलाकात हुई। मैंने क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि आपकी सुनवाई की जाएगी। अब क्या चाहते हो आप? मैं ये बोला हूँ कि मैं ये चाहता हूँ अब कि या तो मेरी शासन प्रशासन मेरी रक्षा करें और मुझे न्याय दिलाएं, नहीं तो मैं वैसे भी जिंदगी में बहुत परेशान हूँ, मैं आत्महत्या कर सकता हूँ।